अपने रास्ते खुद चुनिए, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। Myself, Dr. Mamta Sharma, welcomes you in my YouTube channel, Government to Governance. Today, my topic is types of organization, यानी कि संगठन के प्रकार। संगठन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग अच्छी तरह से समझा है, और अब हम आगे समझने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स। तो देखिए यहाँ दो टाइप हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इसके साथ साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम आते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में औपचारिक संगठन भी कहा जाता है। औपचारिक संगठन का मतलब ये होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन फिक्स स्ट्रक्चर के अंतर्गत बनाया गया हो और वो सरकार के अंतर्गत या किसी संस्था के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, तो वो औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या जितनी भी कंपनीज़ हैं या जितने भी आप कॉरपोरेट सेक्टर्स लगा सकते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही आते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स क्या है या इसके फीचर्स क्या हैं, ये कैसे पहचान सकते हैं कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें सबसे पहला आएगा फिक्स स्ट्रक्चर, कि ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया जाता है, उसको पूरा प्लानिंग के अकॉर्डिंगली बना दिया जाता है, उसका एक नाम रख दिया जाता है और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से पूरा करेगा, उसके लिए कितने स्टाफिंग की ज़रूरत है और कितने टाइम में कौन कौन से काम ये करेगा, वो सारे के सारे उस स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया जाता है तो उसके ऑब्जेक्टिव फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जैसे कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, जैसे कि रक्षा मंत्रालय है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव पहले ही फिक्स कर दिए गए हैं और उसके बाद ही उनका नाम रखा गया है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है रिटन रिकॉर्ड्स मेंटेन, यानी कि औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम किया जाता है, चाहे वो छोटे लेवल का किया जाए चाहे वो बड़े लेवल का किया जाए, लेकिन उसकी रिकॉर्ड मेंटेनिंग पूरी की पूरी की जाती है। जैसे कि पोस्ट गॉर में हमने जो लास्ट में पढ़ा है रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट राइटिंग का मतलब ही ये होता है कि कोई भी काम जब किया जाता है तो उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है और उसको फाइल में मेंटेन करके रख लिया जाता है। तो अब हम आगे आते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं अब। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, अनौपचारिक संगठन, यानी कि ऐसा संगठन जो अपने आप ही बन जाता है, जिसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है नॉट फिक्स्ड स्ट्रक्चर, यानी कि जो ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर कोई भी फिक्स नहीं किया जाता है। जैसे कि कोई भी हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, यानी कि आज हमारा फ्रेंड सर्कल छोटा है, कल हमारा फ्रेंड सर्कल बड़ा हो जाता है, उसमें चेंजेस हो जाती हैं, तो उसका कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर फिक्स नहीं किया जाता है। और ऐसे ही हमारी फैमिली, परिवार भी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन उसमें उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी रिटर्न में किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्डर को, किसी भी काम को नहीं रखा जाता। अनसर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, देखिए हमारा जो भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, कि मान लो आज 4 फ्रेंड्स मिल कर के हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है, तो उसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो डे टू डे या टाइम टू टाइम जैसा कि हमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करते रहेंगे। उसके लिए हमें कोई भी किसी भी तरह के अमेंडमेंट की, जो फॉर्मल अमेंडमेंट्स होते हैं उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है।
और नेक्स्ट है नो एनी रिटर्न रिकॉर्ड, यानी कि हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई भी हम मीटिंग करते हैं, कोई भी पार्टी करते हैं, कहीं भी हम जाते हैं या किसी भी काम को करते हैं तो उसका कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी बन जाते हैं और कभी भी इनका समापन भी या एंड भी हो जाता है, और इस तरह से नए नए छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनते रहते हैं। तो ये मैंने आपको इन दोनों का डिफरेंस बताया है। तो ये जो है डिफरेंस इस चीज़ को क्लियर करता है कि प्रेजेंटली जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनते जा रहे हैं, लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अंडर आएगा या कोई कॉरपोरेट सेक्टर के अंडर आएगा या जिससे लोगों को वेलफेयर, कोई भी काम लोगों के लिए वेलफेयरी काम करना है, तो वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल में आते हैं। और जो डे टू डे हम चेंज करते रहते हैं या नए नए ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली हम नए नए छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम बनाते रहते हैं, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंडर आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रकार के साथ साथ किन किन बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, वो बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।